हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। यहाँ पर इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, खासतौर से सऊदी अरब में जो भाई हमारे हैं उन लोगों के लिए। अच्छा, इंडिया में जो आरटीपीसीआर टेस्ट का जो नियम बनाया गया कि आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं लगेगा, 87 देशों को इन लोगों ने फ्री किया, आपको पता है? सुनिएगा, 87 देशों को इन लोगों ने फ्री कर दिया, लेकिन इन लोगों ने यूएई को क्यों नहीं किया भाई? यूएई से अगर आप जाते हैं तो आपको आरटीपीसीआर का टेस्ट लगेगा। क्यों लगेगा? पूरा डिटेल जानेंगे यहाँ पर, क्यों लगेगा भाई, क्या क्या तरीका है, क्यों नहीं किया इनको, ये बात पूरी डिटेल में जानेंगे हम। सऊदी से अभी तक रेगुलर फ्लाइटें नहीं चालू हैं, क्यों नहीं चालू हैं, क्या है, उम्मीद है चलने की कि नहीं है, ये भी जानेंगे हम यहाँ पर। साथ साथ में आपको बताएंगे सऊदी से अगर आप छुट्टी गए हैं, निहाई गए हैं, तो अगर आप उधर से आना चाहते हैं किसी भी देश से, तो क्या आपको आरटीपीसीआर टेस्ट की या फिर क्वारंटाइन पैकेज लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? अगर लेना पड़ेगा तो आपको किस तरीके से क्वारंटाइन होगा या नहीं होगा, पूरी डिटेल जानेंगे। वैक्सीन के ऊपर ही है, एक वैक्सीन, दो वैक्सीन, तीनों वैक्सीन, पूरी डिटेल में, ठीक है? तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा कि आपको ऐसे कंटेंट इस चैनल पर मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एसपी सोनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉग 4। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे जो भाई हमारे इस समय में सऊदी अरब में हैं, उनके लिए सऊदी न्यूज का एक स्क्रीनशॉट मैं आपको सबसे पहले मैं शो करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप किसी भी मॉल्स में या कहीं भी अगर आप जाते हैं और आप फोटो खींच रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा कि पीछे आपके कोई लेडीज है, जेंट्स है, सऊदी है, अगर उसने ऑब्जेक्शन ले लिया आपके ऊपर, तो आपके ऊपर 1000 रियाल का जुर्माना पड़ जाएगा। तो भैया थोड़ा इस चीज लिए बी केयरफुल। दूसरी फोटो भी शेयर कर देता हूँ, ताबड़तोड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अगर यहाँ पर जिस टाइम में अजान हुआ है, अजान हो रहा है, नमाज का टाइम है, उस समय आप म्यूजिक नहीं बजा सकते। अगर इस समय में अगर आप कोई गाना बजाते हुए पकड़े जाते हैं या कोई कंप्लेंट कर देता है इस समय में, या पुलिस वाले खुद ही पकड़ लेते हैं आपको, तो ये ध्यान दीजिएगा, पहली बार में 1000 रियाल, फिर दूसरी बार में डबल यानी 2000 रियाल का जुर्माना आपके ऊपर पड़ जाएगा। थोड़ा बी केयरफुल रहना। 1000 2000 रियाल हम जैसे अजनबियों के लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो भाई हमारे सऊदी से छुट्टी गए हैं, तो बहुत से भाइयों ने सवाल कमेंट के जरिए भी किया था, तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ जो नए नियम भी बनाए गए, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक वैक्सीन, दो वैक्सीन, तीनों वैक्सीन लगवाया, छुट्टी जा रहे हैं, तो उस पर क्या तरीका होगा आप अगर आप अपने देश से वापस आते हैं तो, ठीक? अगर एक वैक्सीन आपने लगाया है तो इंडिया में जाके दूसरा लगाया, तो अब अगर आप वापस आ रहे हैं तो आपको क्वारंटाइन का पैकेज लेना पड़ेगा। आपको यहाँ पर आने के बाद में 3 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा, ठीक है? दूसरी तरफ में अगर आप दोनों वैक्सीन लगवा कर जा रहे हैं, तीनों वैक्सीन अगर आपका कंप्लीट है सऊदी अरब में, तो आप इंडिया जाओ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी देश जाओ, और वहां जाने के बाद में फिर नॉर्मल तरीके से डायरेक्ट अपने देश यहाँ सऊदी में पहुंच जाओगे, एंटर कर जाओगे, सारा कुछ नॉर्मल रहेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, इधर से जा रहे हो तो आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत है ही नहीं, उधर से आ रहे हो तो आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत है। उधर से अगर आप आ रहे हैं अपने देश से, तो सऊदी में एंटर करने से पहले 48 घंटा पहले का आरटीपीसीआर टेस्ट आपको लेके आना पड़ेगा। ये बात होगी वैक्सीन की, छुट्टी जाने वालों के लिए, ठीक है? अब यहाँ बात होती है फिनिश यानी निहाई जाने वालों के लिए। तो भैया अगर आप एक वैक्सीन सऊदी में लगाए हैं, चाहे 2 लगाए हैं, चाहे 3 लगाए हैं, पूरा कंप्लीट है, अगर फिर भी अगर आप अपने देश छुट्टी यानी निहाई फिनिश चले गए हैं और उधर से नए वीजा पर आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्वारंटाइन का पैकेज लेके आना पड़ेगा, ठीक है? आपको यहाँ पर 3 दिन का क्वारंटाइन होगा ही होगा, या कंपलसरी हो चुका है। तो क्वारंटाइन अगर होगा तो जाहिर सी बात है आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह सारा कुछ होगा, तो पैकेज लेके आना पड़ेगा आपको। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि इस पर कुछ लोग अलग तरीके से अपने मन मर्जी काम करने लगते तो फंस जाते हैं, फिर पैसा फंस जाता है, फिर एयरपोर्ट से भी वापस चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस समय में अगर आप लखनऊ सफर करने वाले हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पर, तो आपको एएनआई का फोटो शो करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि यानी कि यूपी के अंदर में जो लॉकडाउन रात का लगा हुआ था, वो लॉकडाउन रात वाला हटा दिया गया है। अभी आप जैसे रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक था, 11 से 5 हुआ, ठीक है? तो अभी ये सारे लॉकडाउन को, रात की कर्फ्यू को लखनऊ में हटा दिया गया, नहीं यूपी में पूरे हटा दिया गया है। तो अभी आप अच्छे तरीके से लखनऊ का सफर कर सकते हैं, चाहे आपके दिन की फ्लाइट हो चाहे रात की फ्लाइट हो। बहुत से भाइयों ने सवाल किया था कि भाई यूपी में मैं अगर लखनऊ एयरपोर्ट जाना चाहता हूं तो क्या सुबह में जाऊं तो ठीक रहेगा, रात में? तो अभी आप कभी भी जाओ, बेफिक्र, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया ने 87 देशों को फ्री कर दिया है अपने देश में आने के लिए, वहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये चीज
ये किया है कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई, जिसको लोग दुबई के नाम से ही ज़्यादातर लोग जानते हैं, अगर आप दुबई से इंडिया में जाते हैं तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की ज़रूरत है। अब पूछिए कैसे, इन लोगों ने सबको किया तो इनको क्यों नहीं किया भाई? तो ये अभी तक दुबई को इन लोगों ने क्लियर नहीं किया, लेकिन आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहाँ पर ट्वीट के जरिए बताया, गल्फ इंडिया न्यूज का फोटो शो करता हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि अब जिन यात्रियों को भारत में दोनों वैक्सीन लगा हुआ, यानी इंडिया में अगर आपको दोनों वैक्सीन लगा हुआ था और आप यूएई में आए हैं, ठीक है, और आप यहाँ इधर से जाना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होगा, ठीक। लेकिन सर्टिफिकेट जो है आपका एयर सुविधा पोर्टल पर सबमिट करना पड़ेगा, नहीं अपलोड करना पड़ेगा। हालांकि एयर सुविधा पर तो सबको अपलोड करना पड़ेगा, आप किसी भी देश से अगर इंडिया में जा रहे हैं तो, ठीक है, चाहे सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, कहीं से भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको एयर सुविधा पोर्टल पर तो अपने वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है उसे अपलोड करना ही है। चाहे वहां पर आरटीपीसीआर आपको छूट दिया गया है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप अपलोड ना करो, ये तो आप जहां टिकट लोगे वो सब कुछ अपलोड करके देंगे ही, आपके वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेंगे, सारा कुछ अपलोड करके देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर सऊदी से अगर आप जा रहे हैं तो भैया यहाँ पर तवक्कलना से हेल्थ सर्टिफिकेट और सेहती से हेल्थ सर्टिफिकेट दोनों आप लोग अपलोड कर लेना। हम तो कहेंगे उसको कॉपी भी कलर में निकलवा लेना, और पीडीएफ किसी के व्हाट्सएप पर घर के या किसी के व्हाट्सएप पर ऐसे भेज के रखना, या ड्राइव में सेव कर लो, गूगल में सेव कर लो, रख के रहना, क्योंकि ये चीज़ आपके छुट्टी से आएंगे तो भी, या निहाई से फिनिश एंड नेवी जब आएंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली, ठीक है। अब यहीं पर आप देख लीजिएगा, एक गल्फ इंडिया न्यूज का फोटो आपको शो करूंगा मैं यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया ने तो 87 देशों को फ्री कर ही दिया है, उसके साथ साथ में अब यहाँ पर बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने फ्री कर दिया, जैसे कुवैत ने भी कर दिया, यहाँ पर तक कि अब बहरीन ने भी फ्री कर दिया है। बहरीन में भी आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छी खबर है, धीरे धीरे सारे देश जो हैं वो यहाँ पर क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं सऊदी का आपको कोरोना का रिपोर्ट में आपको शो करूंगा। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे लास्ट में क्यों, सुनिएगा। तो 1013 केस निकले हैं, जहां की 2136 केस रिकवर हुए और 832 सीरियस और 2 लोगों की डेथ हुई है। यानी कोरोना जो केस है ना बहुत कम हो गए हैं। इस वजह से सारे देश नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे छुट्टियां दे भी रहे हैं और आरटीपीसीआर का भी छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो भैया कहाँ 3.5 लाख 4 लाख, और कहाँ पर आज का फोटो देखिए 19,968 केस निकले हैं, और रिकवरिंग यहाँ पर देखिए 48,847 केस हैं, और 24 घंटे का केस है ये 673 लोगों की डेथ हुई है, जबकि इंडिया में 3.5 लाख से ऊपर ज्यादा केस निकल रहे थे आज के मुश्किल से 15 दिन पहले की बात, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे नियम को बना दिए गए हैं और अच्छे तरीके से आप सफर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो को पसंद जरूर आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज पर अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज पेज को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और आपको यूट्यूब चैनल SP ब्लॉग 4 के नाम से आईडी है, यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा और वहां पर भी आप हमको फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे कंटेंट आपको यूट्यूब पर भी मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।